गाइज, वेलकम टू वीके वर्चुअल्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं जो थ्योरेटिकल थे। तो अभी जो 1-2 लेक्चर और होंगे वो भी सेम थ्योरेटिकल बेस पे ही चलेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। वैसे नाम के लिए थ्योरी है, लेकिन ये सारा का सारा यूज हमारे जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उनमें यूज होगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्सपेंडिचर। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर है क्या। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों इर्द गिर्द लिखे हुए हैं। तो जो आज का हमारा रहेगा वो एक्सपेंडिचर देखेंगे, हम एक्सपेंसेस देखेंगे, फिर प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। आज का टारगेट हमारा इतना ही है। तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सपेंडिचर, कि व्हाट इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को पे करने की। तो स्पेंडिंग मनी यानी हम किसी के अंदर रुपए लगा रहे, स्पेंड कर रहे हैं मनी। दूसरा क्या है? incurring a liability for some benefit। तो लाइबिलिटीज का मीन्स क्या होगा? जो हम आगे जाके पे करेंगे। तो जो हमने, अब इसको इजी करके बताऊं तो स्पेंडिंग मनी, जो हमने रुपए लगा दिए और जो हम लगाने वाले हैं किसके अंदर? सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। प्रॉपर्टी रिसीव्ड हम यहाँ पे इसको एसेट्स लिख सकते हैं। यानी स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit, जो किसके लिए है? सर्विस के लिए और एसेट्स के लिए, कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मीन्स वो चीज जिस पे हमने मनी स्पेंड कर दिया है और करेंगे किसी बेनिफिट के लिए, तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर को इन्होंने, अब एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दे रखे हैं। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदने का। परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये इन्होंने एग्जांपल दिए हैं एक्सपेंडिचर के। अब ये देखोगे तो एक बार चीज देखना, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है? एसेट्स है। मशीन एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स है। एसेट्स क्या था? हमारी संपत्ति, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए लगा रखा है, जो हमारे बिजनेस के डे टू डे में यूज हो रहे हैं। मशीन, फर्नीचर, ये डे टू डे में यूज हो रहे हैं। फिर आगे क्या है? आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारे एग्जाम्पल हमारे एक्सपेंडिचर के हैं। लेकिन अब आगे क्या है? इफ द, अब एक पॉइंट यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप है। इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, यानी जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। यदि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा तो उसे हम एक्सपेंडिचर नहीं बुलाएंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस दोनों सेम है। तो क्या बोला इसने? कि वो बेनिफिट जो विद इन 1 ईयर के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस को क्या रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू के एक्सपेंडिचर को 2 टाइप से कर दिए इन्होंने। पहला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो विद इन 1 ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो जाए। फिर दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 1 ईयर से ज्यादा लगाए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है। अब यहाँ पे देखोगे, ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर, यानी जो विद इन 1 ईयर है उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। जो
मोर देन 1 ईयर है, हम उसे क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच ए परचेज ऑफ द मशीन एंड फर्नीचर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने दो चीजें देखी कि एक हमने देखा है हमने दो खर्चे, एक तो कैपिटल, एक रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पहला है रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं मैं, रेंट, फिर हमारा सैलरी। आप खुद देखना, रेंट हमने जो पे किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी का रेंट पे किया, तो ये कितने दिनों तक चलेगा? ओनली जनवरी चलेगा। फेब का पे किया, कितने दिनों तक चलेगा? फेब का पे किया, कितने दिनों तक चलेगा? ओनली 1 मंथ चलेगा। मार्च का पे किया, कितने दिनों तक चलेगा? 1 मंथ के अंदर। तो यानी विद इन 1 ईयर वो एग्जॉस्ट हो रहा है। सैलरी, सैलरी तो हर एक तारीख को मिलती है। जनवरी की सैलरी फेब 1 को मिलेगी, मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को मिलेगी। तो ये भी हुआ विद इन 1 ईयर के अंदर खत्म हो रहा है। अब आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका एग्जांपल, मैंने खरीदी मशीन, मैंने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, सॉरी, फर्नीचर खरीदा। मशीन, फर्नीचर ये एक दिन में नहीं है। और मैंने लैपटॉप ही खरीदा, यानी तो ये क्या है? ये एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा, 1 महीने में थोड़ी खत्म हो जाएगा। मशीन लाया ऐसे थोड़ी कि 1 महीने यूज की और गायब हो गई। रहेगी तो वही 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी। बिल्डिंग मैंने बनाई ऐसे थोड़ी कि 1 साल मैंने यूज की, अगले साल गायब। वो गायब नहीं होने वाली। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा तक चले, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए। तो आई थिंक ये आपका क्लियर है। तो हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू, सॉरी, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस, सॉरी, cost incurred by a business in process of the earning revenue is known expense। expense इसने क्या बोला? revenue means हमने सेल देखा था, सेल्स यानी रेवेन्यू इनकम है एक तरीके से, हमारी इनकम जो हमने सेल के लिए। तो हम इसको कैसे समझेंगे? यानी वो प्रोसेस या वो चीजें जो हमने की हैं, किसके लिए की हैं? रेवेन्यू अर्न करने के लिए। वो सारी कॉस्ट जो हमने लगाई है किसके लिए? रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस के एग्जांपल देख लो, आप अपने आप ही समझ जाओगे। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, भोलू ले लेते हैं हमारा। भोलू ने क्या किया? भोलू ने स्टार्ट किया, वो बिजनेस का ठेला स्टार्ट किया, सब्जी बेच रहे हैं। अब उसके अंदर क्या क्या खर्चे हैं? उसके ठेला लेके आए जिसपे वो लेके जाएगा, तो उसका खर्चा है। अब उसके अंदर जो ठेले में टायर लगे हैं, मान लो कि उसमें कांटा लग गया, वो पंचर हो गया, तो अब वो पंचर सही करवाने के लिए जो रुपए पे करेगा, वो इसका खर्चा है। वो रात को ठेला लगाता है, तो देखा होगा रात के लिए वो बैटरी रखते हैं, लाइट जलाते हैं। तो जो बैटरी की कॉस्ट है, जो बैटरी लगा रखी है उसने, वो उसका खर्चा है। और वो बैटरी चार्ज करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी फ्री की तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या आएगा? बिल आएगा। तो बिल जो आ रहा है मीन्स वो भी उसका खर्चा है।
तो जो इनकम कमाने के लिए जो जो खर्चे हमारे लगते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मीन्स क्या होता है, खर्चा, जो खर्चे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, जनरली एक्सपेंस इज मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कंज्यूम एंड सर्विस यूज्ड ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड। अभी क्या है कि जो एसेट्स को कंज्यूम करने के लिए, सर्विस के लिए जो यूज होता है और हम विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं उसको इन्होंने क्या बोला है, खर्चा बोला है। अब आइटम कौन से हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से माने गए, रेंट, वेजेज, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर्स, लाइट्स, वाटर, टेलीफोन का खर्चा हो गया, लाइट का हो गया, इंटरेस्ट हमने किसी से उधार ले रखा, उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, फ्री में तो दे नहीं रहा रुपए, तो ये हमारे खर्चे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताने वाला है नहीं। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट है जो भी हमने रिवेन्यू किया, रिवेन्यू यानी हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं, सेल्स, मैंने सेल किया 100 रुपए की सेल की, माइनस मेरा उस पर कितना खर्चा लगा उस सेल के ऊपर, उस सेल को करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए। कैसे? वेट, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है। अब मेरा बिजनेस है इस स्पीकर को बेचने का। तो अब हो क्या रहा है, इस स्पीकर को मैं खरीद के लेके 70 रुपीज में, मैं इसको परचेज करके लेके आए 70 रुपीज में। 70 रुपीज में परचेज किया, फिर इस पर मैंने थोड़े बहुत खर्चे मान लिए। अब मैंने इसको रख रखा है अपने ऑफिस के अंदर या अपनी दुकान के ऊपर। अब जो लाइटिंग का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, अब वो और कहीं से तो निकलेगा नहीं, इसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो वो मान लो कि वो खर्चा हुआ 2 रुपए इसके ऊपर, इसको इतने दिन रखूंगा तो 2 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया 72। अब मैं इसको कितने में बेचूंगा? अब 72 में तो बेचने वाला हूं नहीं, मैंने इसको बेचा 100 रुपीज में, माइनस 72 कितने हुए, 28। तो अभी 28 रुपीज क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है, बस हो गया। यानी सेल्स माइनस, अब इस सेल्स को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सेल्स को अब हटा रहा हूँ। अब टेक्निकल लैंग्वेज, रिवेन्यू, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया, मेरा क्या है, प्रॉफिट। डेफिनेशन कंप्लीट। लेकिन अब पढ़ लेते हैं। द एक्सेस ऑफ द रिवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट द रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। यानी जो रिवेन्यू था, रिवेन्यू के अंदर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में जो चीजें रह गई वो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। अब प्रॉफिट क्या करेगा, प्रॉफिट जितना आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अब सीधा ये है, इसको जब तक बेचूंगा नहीं, 100 रुपए जब तक आएंगे नहीं, तभी तो मैं दूसरी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ये मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। पहला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, जो मनी हमने स्पेंड कर दिया और जो मनी हम स्पेंड करेंगे किसके लिए, फॉर सम बेनिफिट, और वो बेनिफिट के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर। अब सेकंड आया कि एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर के अंदर एग्जॉस्ट हो जाए और जिसे मोर देन 1 ईयर लगे, वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीन्स नॉर्मल खर्चा है, यानी जो भी हम रिवेन्यू कमाने के लिए, यानी रिवेन्यू अर्न करने के लिए जो जो हम खर्च लगाते हैं या कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, उसे हम खर्चा बोलते हैं।
और वो खर्चे के कुछ उन्होंने दिए, रेंट, वेजेज, ये सारे के सारे खर्चे होते हैं। फिर सेकंड था हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, वो हमारा प्रॉफिट है, यानी जितने में हमने बेचा माइनस खर्चा, जो आया वो प्रॉफिट। अब ये पेज मैं एक बार छोड़ रहा हूं, तेज रखिए, मैं जैसे आगे बढ़ूंगा ये वापस लेके आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे गेन एंड लॉस। तो पहले हम लॉस देख लेते हैं कि लॉस क्या है। सॉरी व्हाट इज द लॉस? लॉस है द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द पीरियड ओवर इट द रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज ए लॉस। अब ये क्या हो गया? जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट का क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू है मेरा 100 रुपए का, खर्चा है मेरा 20 रुपए का, तो ये हुआ 80 रुपीज, सॉरी 80 रुपीज का खर्चा, तो जो 20 रुपीज है ये हुआ मेरा प्रॉफिट। अब लॉस क्या हुआ? मैंने सेल किया 100 रुपए में, लेकिन उसके ऊपर खर्चा लग गया 110 का, तो ये जो 10 रुपए हैं ये क्या है? खर्चा। तो इसने ये बोला एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस, खर्चा हमारा ज्यादा हो गया कंपेयर टू रिवेन्यू। रिवेन्यू हम रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए खर्चा कर दिया हमने 110 रुपए, तो ये हो गया हमारा लॉस। दोनों प्रॉफिट का उल्टा है लॉस। ये तो नॉर्मल है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट।